कुबेर का कर्ज। पौराणिक समय की बात है। एक बार भृंगु ऋषि के मन में त्रिदेवों में से सर्वश्रेष्ठ देव के बारे में जानने का विचार आया। वे इस दुविधा में थे कि ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश में से किसे श्रेष्ठ माने। अतः वे बारी बारी से तीनों देवों के पास गए। ब्रह्मा और महेश ने उनका आदर सम्मान तो दूर, उन्हें पहचाना तक नहीं। इससे भृंगु ऋषि को बहुत दुख हुआ। ब्रह्मा और महेश के व्यवहार से दुखी होकर भृंगु ऋषि विष्णु जी के पास वैकुंठ लोक पहुंचे। विष्णु जी उस समय क्षीर सागर पर विश्राम कर रहे थे। देवी लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। भृंगु ऋषि ने विष्णु जी से ना कुछ कहा और ना सुना, सीधे अपने पैर से उनकी छाती पर जोरदार प्रहार किया। देवी लक्ष्मी यह देखकर चौंक गई, जबकि भगवान विष्णु ने भृंगु ऋषि के पैर पकड़कर विनीत भाव से कहा, हे मुनिवर, कहीं इस प्रहार से आपके कोमल चरणों को चोट तो नहीं पहुंची? आपको मेरे कारण परेशानी उठानी पड़ी, इसलिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। भृंगु ऋषि कुछ कहते इससे पहले ही देवी लक्ष्मी क्रोध में आकर अपने स्थान से उठकर खड़ी हो गई और वे विष्णु जी से नाराज होकर बिना कुछ कहे चुपचाप भूलोक में कोल्हापुर जाकर निवास करने लगी। लक्ष्मी जी के चले जाने से विष्णु जी को लगा कि उनकी समृद्धि एवं वैभव नष्ट हो गया है। वे दुखी एवं परेशान रहने लगे। अंततः जब उनके लिए देवी लक्ष्मी का विरह असह्य हो गया तो वे उन्हें ढूंढने के लिए भूलोक पर आए। वे भूलोक पर घूमते हुए वेंकटाचलम पर्वत पर स्थित बकुला माई के आश्रम में पहुंचे। बकुला माई ने उनका खूब आदर सत्कार किया, उनसे अपने यहाँ रहने का निवेदन किया। वे श्रीनिवास के रूप में वहीं पर रहने लगे। एक दिन एक मदमस्त हाथी आश्रम की सीमा में आ गया। सभी आश्रमवासी डरकर इधर उधर भागने लगे। श्रीनिवास ने जब यह देखा तो उन्होंने तुरंत अपना तीर कमान संभाला और हाथी का पीछा करने लगे। हाथी डरकर जंगल में भाग गया और कहीं छिप गया। श्रीनिवास उनका पीछा करते करते थक गए थे, इसलिए वे एक तालाब के किनारे एक पेड़ के नीचे लेट गए। शीघ्र ही उन्हें नींद आ गई। थोड़ी ही देर में उन्हें एक शोर सुनाई दिया। वह शोर सुनकर वे जाग गए। उन्होंने देखा कि 6-7 लड़कियां उन्हें घेर कर खड़ी हैं। वे श्रीनिवास को डांटते हुए बोली, यह हमारी राजकुमारी पद्मावती का सुरक्षित बगीचा है। यहाँ पर पुरुषों का आना सख्त मना है। तुम यहाँ पर कैसे और क्यों आए? श्रीनिवास ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि उनकी दृष्टि पेड़ की ओट में झांक रही राजकुमारी पद्मावती पर पड़ी। वे पद्मावती का रूप देखकर उस पर मोहित हो गए। फिर स्वयं को संभालते हुए बोले, मैं एक शिकार का पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुंचा। मैं बहुत थक गया था, अतः आराम करने के लिए लेटे ही मुझे नींद आ गई। मैं अज्ञानवश यहाँ पर आ गया। कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। श्रीनिवास आश्रम लौट आए, परंतु वे उदास रहने लगे। उनका मन किसी काम में नहीं लगता था। उन्हें उदास देखकर बकुला माई ने उनकी उदासी का कारण पूछा। श्रीनिवास ने उन्हें पद्मावती वाली बात पूरी बता दी। बकुला माई ने कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी दशा भली बात ही समझ रही हूँ, परंतु जो तुम सोच रहे हो वह एकदम असंभव है। पद्मावती चोल नरेश आकाश राज की बेटी है और तुम आश्रम में रहने वाले एक साधारण युवक हो। तुम्हारे ना तो कुल का पता है ना गोत्र का, इसलिए तुम बताओ कि तुम दोनों का मिलन कैसे संभव है? श्रीनिवास हिचकते हुए बोले, माँ, मेरे पास पद्मावती से विवाह करने का एक उपाय है, परंतु इसमें आपको मेरा साथ देना होगा। बकुला माई श्रीनिवास का साथ देने के लिए तैयार हो गई। श्रीनिवास ने बकुला माई को अपनी पूरी योजना बता दी। योजना के अनुसार श्रीनिवास अगले दिन ही एक ज्योतिष महिला का वेश धारण कर राजा आकाश की राजधानी नारायणपुर पहुंच गए। पद्मावती ने उन्हें अपना हाथ दिखाया। पद्मावती का हाथ देखकर ज्योतिष महिला ने कहा, राजकुमारी, अभी कुछ दिन पहले आपकी मुलाकात आपके सुरक्षित बगीचे में एक युवक से हुई। आपकी हस्तरेखाओं में उसी युवक से आपके विवाह का योग दिखाई देता है। उस समय वहां पर पद्मावती की मां भी उपस्थित थी। वे बोली, आप यह कैसे कह सकती हैं? ज्योतिष महिला ने कहा, इनकी हस्तरेखाओं में इनके विवाह का स्पष्ट योग दिखाई देता है। इनके ग्रह बता रहे हैं कि कोई महिला अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आएगी। यह कहकर ज्योतिष महिला वहां से वापस चली गई। इस घटना के लगभग 2 दिन बाद बकुला माई तपस्विनी का वेश धारण कर राजा आकाश के पास आई और उन्होंने श्रीनिवास के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा। राजा बकुला माई को तुरंत पहचान गए। उन्होंने बकुला माई से पूछा, आप किसके लिए मेरी पुत्री का हाथ मांग रही हैं? जरा विस्तार से बताइए।
बकुला माई बोली, वह चंद्रवंश में जन्मा युवक है। वह बहुत समय से मेरे आश्रम में रह रहा है। वह मुझे अपनी माँ की तरह मानता है। वह हर तरह से आपकी पुत्री के योग्य है। राजा आकाश ने कहा, आप मुझे थोड़ा समय दे, मैं सोचकर आपको बताऊंगा। बकुला माई राजा से विदा लेकर लौट गई। राजा ने राजपुरोहित को बुलाया और उसे पूरी बात बताई। राजपुरोहित ने गणना करके कहा, महाराज, आप इस विवाह के लिए हाँ कर दे। श्रीनिवास में विष्णु के समान ही देवगुण है, अतः आपको लक्ष्मी जैसी बेटी के लिए यह सुखद संयोग है। राजा ने अपने दूत के हाथों विवाह की स्वीकृति का संदेश भेजा। बकुला माई खुश थी, परंतु वे कुछ परेशान भी हो गई। वे श्रीनिवास से बोली, बेटा, राजा ने विवाह की स्वीकृति तो दे दी है, परंतु विवाह हेतु धन कहाँ से आएगा? मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। मैं वराह स्वामी के पास जाकर उपाय पूछती हूँ। वे तुरंत श्रीनिवास को लेकर वराह स्वामी के पास गई और उन्हें श्रीनिवास के विवाह हेतु धन की समस्या से अवगत कराया। वराह स्वामी ने इंद्र, कुबेर, ब्रह्मा, महेश आदि देवताओं को अपने आश्रम में बुलवाया और फिर श्रीनिवास से कहा, बेटा, तुम स्वयं सभी देवताओं को अपनी समस्या से अवगत कराओ। श्रीनिवास ने देवताओं से कहा, मैं चोल नरेश आकाश राज की बेटी पद्मावती से विवाह करना चाहता हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति राजा के अनुरूप नहीं है। मेरे पास विवाह के लिए धन नहीं है। कृपया आप लोग बताएं कि मैं क्या करूं। देवराज इंद्र ने धन के देवता कुबेर से कहा, कुबेर, इस कार्य के लिए आप श्रीनिवास को कर्ज दे दीजिए। कुबेर बोले, कर्ज देने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, परंतु पहले यह तो तय हो कि श्रीनिवास कब और कैसे मेरा कर्ज चुकाएंगे। श्रीनिवास बोला, आप इसकी तनिक भी चिंता ना करें, मैं कलयुग के अंत तक आपका सब कर्ज चुका दूंगा। कुबेर श्रीनिवास की बात से सहमत हो गए। देवताओं की उपस्थिति में श्रीनिवास ने एक ऋण पत्र लिखकर कुबेर को दे दिया। बदले में कुबेर ने श्रीनिवास को धन दे दिया, जिससे श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के बाद श्रीनिवास पद्मावती को वेंकटाचालम ले आए और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। उधर नारद कोल्हापुर में निवास कर रही देवी लक्ष्मी के पास पहुंचे और उन्हें विष्णु के श्रीनिवास रूप में पद्मावती से विवाह करने का समाचार सुनाया। उन्होंने बताया कि इस समय वे दोनों वेंकटाचालम पर्वत पर निवास कर रहे हैं। देवी लक्ष्मी को यह बात जानकर बहुत दुख हुआ। वे सीधे वेंकटाचालम पर्वत जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पद्मावती विष्णु जी की सेवा में लगी हुई है। यह देखकर लक्ष्मी जी को ईर्ष्या होने लगी। बस उन्होंने आव देखा न ताव पद्मावती को भला बुरा कहने लगी। पद्मावती भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। दोनों में भयंकर वाकयुद्ध होने लगा। यह देखकर विष्णु जी को भारी दुख हुआ। वे थोड़ा पीछे हटे और एक पत्थर की मूर्ति में बदल गए। जब पद्मावती और देवी लक्ष्मी ने विष्णु जी को मूर्ति बने देखा तो वे हैरान हो गई। उन्हें दुख व पछतावा होने लगा। पत्थर की मूर्ति से आवाज आई, देवियों, अब तुम दोनों मेरे लिए झगड़ा मत करो। अब से मैं इसी स्थान पर वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करूंगा। वे जो भी मुझ पर अर्पण करेंगे, उस चढ़ावे से मैं कुबेर के कर्ज का ब्याज चुकाता रहूंगा। यह सुनकर पद्मावती और देवी लक्ष्मी को अपने व्यवहार पर ग्लानि महसूस हुई। लक्ष्मी ग्लानिवश कोल्हापुर जाकर महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई और पद्मावती तिरुनाचूर में मूर्ति रूप में स्थित हो गई। इस प्रकार भगवान विष्णु आज भी तिरुपति क्षेत्र में भगवान वेंकटेश्वर के रूप में कुबेर का कर्ज चुका रहे हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।